अब जरा शहजाद पूनावाला मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। मैं आता हूं। नाहिद लरी खान आपका भी इशारा देख रहा हूं, मुझको वक्त दीजिए जी। जरा शहजाद पूनावाला ये बताइए जी कि आप नहीं, एक सेकंड पहले आप बड़े इंटेंशंस, अच्छे इंटेंशंस के साथ लेकर आए, आप सबको मना नहीं पाए। 12 राउंड की बातचीत आप लोगों ने की, उसके बाद आप लोगों ने इसको वापस ले लिया तो भी आप मना नहीं पा रहे हैं। कैसे साथ में लेकर चल रहे हैं आप? देखिए दिनेश जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, पर मुझे बाकी भी बातें रखनी है और अभी भी मेरा एको ठीक नहीं हुआ है, पर बहरहाल इसके साथ ही हम कर लेंगे। देखिए, जहां तक किसान है और जो असली मुकेश जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं, उनसे इंडिविजुअल भी बात कीजिए और मुकेश जी से बात कीजिए। अब शहजाद जी का क्यों अभी तक एको ठीक नहीं हुआ, ये भी एक सवाल है, जरा इसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। शहजाद जी बात पूरी कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कई कठिनाइयां आती है, इस कठिनाइयों को भी हम सहन करके अपनी बात जी जी जल्दी से बात पूरी कीजिए सर, वक्त एकदम खत्म हो रहा है। जहां तक किसानों की बात है, जहां तक किसानों की बात है, किसान तो अपने खेत वापस चले गए हैं। जहां तक सियासतदान है जो राजनीतिक जमीन तराशना चाहते हैं, वो उकसारे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। आज मुकेश जी एमएसपी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछे, राहुल गांधी जी से पूछे। मनमोहन सिंह का 26 मार्च 2014 का बयान है कि एमएसपी से देश में कीमतें बढ़ती हैं। यह रघुराम राजन का भी फरवरी 2014 का बयान है। क्या आज वो सार्वजनिक रूप से मनमोहन सिंह के इस बयान के लिए, जहां पर वो किसानों को दोष दे रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों के लिए, क्या माफी मांगते हैं? पहली बात। दूसरी बात, फ्यूल की दाम की बात की उन्होंने। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, फ्यूल के दाम नहीं काटे, न वैट काटा, वहां पर विदेशी दारू का सड़क पर किसान क्यों बैठा हुआ है, वो अब भी घर क्यों नहीं जा रहा है? गांधी जी की, अरे उनकी बातों का जवाब मत दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों नहीं जा रहे हैं वापस? बता रहा हूं क्यों बैठा हुआ है दिनेश जी। एक तो मेरा एको है, ऊपर से आप बीच में मुझे 10 सेकंड के भीतर इंटरप्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं शालीनता से डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, बीच में किसी को टोक नहीं रहा हूं। आप इसको मेरी कमजोरी ना समझे। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तीसरी बात, और शर्मा एक सेकंड रोकना आपको पड़ेगा। मुकेश शर्मा जी, आपके समय शहजाद पूनावाला सुन रहे थे, आप वहां से कुछ बोलते रहेंगे, ऑडियो में ले नहीं पाऊंगा। कृपया मेरी कमजोरी ना समझे। हाँ दिनेश जी, मेरी शालीनता को मेरी कमजोरी ना समझे। शहजाद जी कंटिन्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं तो चाहता हूं कि किसान अपना आंदोलन जारी रखे, परंतु ये जो किसान हमारे साथ आज बैठे हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूं। एक, पंजाब में काला कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आज भी जारी है, जिसमें कि जेल की सजा होती है। केरल में मंडी नहीं है, क्या आप वहां पर जाएंगे? जो शहीदों की बात की जा रही है, पिछले 11 महीने में 2200 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है, क्या वो शहीद मानते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता उनको? क्या राजस्थान में जो किसानों को डंडे पीटे गए हनुमानगढ़ में एमएसपी मांगने के लिए, क्या उनको भी वो मानते कि उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए? छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी किसानों को गोलियों से भून दिया गया, क्या वो भी शहीद किसानों की कैटेगरी में आते हैं? जो 200 किसानों ने वहां पर आत्महत्या की, क्या उनके लिए भी हमें मुआवजा और स्मारक की मांग करनी चाहिए? ये चयनात्मक रूप से जो किसान बात करते हैं, और राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा था, ये पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्या तो राहुल जी बताइए, 2014 में हाईजैक पॉलिटिक्स होने लगी है, हमने 1800 रुपए की। ठीक है शहजाद, आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ये हाईजैकिंग की पॉलिटिक्स होने लगी है? टिकैत खुद को किसान नेता कहते हैं, वो हैं भी किसान, उन्हें धीरे धीरे अपना मसीहा मानने लगे हैं। किसानों को लगने लगा है कि वो टिकैत ही उनकी मांगें सरकार से पूरी करवा सकते हैं। मगर यही टिकैत अगर अपनी जुबान से सरकार को, मीडिया को, नेताओं को सरेआम धमकी देते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि क्या एक किसान नेता को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? जरा उनके कुछ बयान सुनते हैं। वे अपने दिमाग ठीक कर ले भारत सरकार। जो गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी नहीं उनकी चलेगी। बहुत जेल लिया किसान ने 1 साल। अपने दिमाग ठीक करके एमएसपी पे गारंटी कानून बना दे, नहीं तो हम वेके हुए ही हैं। 26 जनवरी कोई दूर नहीं है, फिर ये 26 जनवरी भी यही है, और ये देश का 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, और ये देश का किसान भी यही है। अपने दिमाग ठीक करके बात कर ले। अब तो ये है कि सब लोग साथ दो। अगला टारगेट मीडिया हाउस है। आपको बचना है तो साथ दे दो, नहीं तो आप भी गए। धन्यवाद जी। जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद। नाहिदा, कैसे लगते हैं आपको ये बयानात? अच्छे हैं, अच्छे सेंस में है, ठीक शब्दों में है?
दिनेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब देना चाहूंगी जो मुझसे आपने पहले पूछी थी कि अगर हमारी सरकार होगी तो क्या होगा। देखिए ये 70 वर्षों में ऐसा आंदोलन पहली बार हुआ कि एक साल के लिए किसानों को आंदोलित होना पड़ा, सड़कों पे ठंडी गर्मी बारिश लू सब झेलना पड़ा। कोरोना काल में भी ये सब हुआ। अब आप ये समझे कि मैंने अनेकों बार पहले भी कहा था कि जब लोक और तंत्र में ठंड जाती है तो तंत्र को ही पीछे हटना पड़ता है, लोग पीछे नहीं हट पाए दिनेश जी। और दूसरी बात जो आप बजट की बात कर रहे थे कि सरकार के पे इतना पैसा कहां है, तो सरकार पे इतना पैसा है कि मोदी जी ने अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा अपने ऐशो आराम के लिए, शान शौकत के लिए। सरकार के पास इतना पैसा है कि मेहुल चौकसी मोदी आदि लोगों का जो है अरबों रुपए का कर्जा जो है माफ कर दिया, वो लोग भाग गए विदेश। मुझे लगता है कि ये भी एक नजरिया है वैसे, लेकिन क्या इसी तरीके से एयरफोर्स 1 को भी देखा जाता होगा कि अपनी शान शौकत के लिए वहां के प्रेसिडेंट ने बना लिया है, प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा हुआ देश का नुमाइंदा होता है, या फिर ये इंडिविजुअल शौक और आराम के लिए कोई काम करता है? वो ये भी एक सवाल है, लेकिन उस पर अलग से डिबेट कर लेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ एक पूरा नहीं तो कम से कम ज्यादा पर्सपेक्टिव, पर्याप्त पर्सपेक्टिव तो लोगों को मिला होगा ये समझने के लिए कि अब जो मांगे, जिन मांगों के साथ आंदोलन को जारी रखने की बात की जा रही है वो सही है, या अब यहां से कम वार्ता की तरफ बढ़ना चाहिए किसानों को। आज अड़ी में इतना ही। आप सबका बहुत धन्यवाद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।